गुड मॉर्निंग क्लास। आप सभी लोगों ने ग्रामर में काफ़ी कुछ पढ़ लिया, तो आज एक काम करते हैं। आज की क्लास में आपको आपको जो वीडियो मिलेगा उसमें हम सारे क्वेश्चन देते हैं ऐसा एग्जामिनेशन पेपर जैसा कि एग्ज़ाम के पेपर में आता है, ठीक है ना। आप उसे सॉल्व करिएगा ईमानदारी से, आप उसे सॉल्व करिएगा ईमानदारी से और हमारे पास भेजिएगा। हम आपको मार्क्स देंगे, टेस्ट लेंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत जल्दी खुलने वाली भी हैं, तो एक टेस्ट ले लेते हैं। बहुत दिनों से पढ़ाया कल पढ़ाते रहे हैं, टेस्ट नहीं हुआ तो एक टेस्ट भी ले लेते हैं, ठीक। पर मन से करना, घर में बयान ना करना भैया। और अगर खुल जाए तो आप पाते हैं फर्स्ट पेपर, ठीक है, तो वो भी हो जाएगा। मी गिव इट टू समथिंग। रीऑर्डरिंग, ठीक। बी में पीपुल ऑलवेज ठीक। केतकी सैड। भाई सब लोग ईमानदारी करिएगा, ठीक है। एक एक सेंटेंस करिए, जो ना आए हम बता देंगे, लेकिन नकल नहीं करनी। My brother and his companion TV, correct form of the verb, ठीक। लिखा हुआ है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। वॉच का है, वॉच में क्या करो ये आप खुद सोचिएगा, लगाइएगा। ई नंबर फ्रॉम फीवर, प्रीपोजिशन बननी।
प्रीपोजिशन। पंक्चुएशन। ठीक, अभी और देते हैं, 6 और देंगे, जी हो गए ना, अभी और देते हैं, ये नोट कर लो। और सब लोग ईमानदारी से पहले लिखना फेयर कॉपी पे, ये रफ कॉपी, फेयर कॉपी, जहाँ चाहो वहाँ लिखना, उसके बाद तब टेस्ट देना। फिट कीप्स एक्सरसाइज अस रेगुलर। ठीक, ये भी रीऑर्डरिंग है। आई, ठीक, जो क्या है, ही सेड टू मी विल यू हेल्प मी टुडे। नरेशन, ठीक, अच्छे से करना, ध्यान रखना, लापरवाही नहीं इसमें। ओके, फॉर दिल्ली यस्टरडे, लीव का वर्ब हरनी, आई नो हिम वेरी वेल, पैसिव वॉइस, ठीक है ना, आई नो हिम वेरी वेल, ध्यान करना थोड़ा सा, ठीक है, गलती ना हो, पढ़ाया है, ध्यान है ना। ही डाइड if it rains she said to her mother
विल यू गिव मी 1000 rupee I wish to purchase some books। ठीक, ये हो गए। अभी और दे रहे हैं, ठीक है, ये सेंटेंस हो गया। अब देखते हैं ग्रामर का दूसरा पोर्शन। देखो, ये टेस्ट का मतलब ये नहीं कि आप लोग घर बैठे हैं चीटिंग कर लें जैसे ऑनलाइन में होता है। ये आपकी ईमानदारी है बेटा, ठीक है ना। जो जैसा करेगा उसको वही आगे मिलेगा। नंबर कम आए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन करना मन से। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। इलाहाबाद एक प्राचीन नगर है, ठीक है। इलाहाबाद एक प्राचीन नगर है। इसका गौरवशाली इतिहास है। इतिहास है। इसका गौरवशाली इतिहास है। गंगा और यमुना नदी यहाँ मिलती हैं। यह शिक्षा का केंद्र है। यह शिक्षा का केंद्र है। ठीक, और देखो, ठीक। अब देखो इसके बाद एक और देखो। दोनों करनी है और लिख दिए। जब मैं स्टेशन पहुंचा तो रेलगाड़ी छूटने वाली थी। मैं प्लेटफॉर्म पर गया। मैं प्लेटफॉर्म पर गया। वहाँ पहुँचा ही था कि गति पकड़ ली। गति पकड़ ली। और मैं मूर्ख की तरह उसे प्लेटफॉर्म से बाहर जाते हुए
देख रहा था। ठीक, जब मैं स्टेशन पहुंचा तो गाड़ी छूटने वाली थी। मैं प्लेटफॉर्म पर गया, वहां पहुंचा ही था कि अभी हम कुछ बताएंगे नहीं कि कैसे बनना है, क्या बनाना है, ये आपकी स्वयं करना है। गाड़ी ने शीघ्र गति पकड़ ली और मैं मूर्ख की तरह से प्लेटफॉर्म के बाहर जाते हुए देखता रहा। पूरे 50 नंबर टेस्ट देते हैं। ठीक है, करो, घर में हो आराम से, क्या भाई क्लास में टेस्ट देते हैं 1 घंटे का, अब बढ़िया अच्छे से करो घर में बैठ करके, 2-2 दे देंगे, सब कुछ करो। जो और लिखा है और है, करना दोनों है, करनी दोनों हैं। जो कितना आ रहा है, कितना पढ़ पाए, अगर ग्रामर पढ़ी हमको आई है कि नहीं आई है। भाई आपकी ग्रामर तो बहुत पढ़ ली ना, जितनी हमने कहा था आपसे, कम नहीं पढ़ाया हमने। ठीक है ना। ट्रांसलेट इनटू हिंदी एंड गिवन आंसर। ठीक, एंड गिवन आंसर, ट्रांसलेट इनटू हिंदी एंड गिवन आंसर। ठीक, देखो has changed people's life considerably. People read sleep and communicate less with members of their family members of their family. It has affected the care of children and elderly people. Children and youth spend most of their time in watching television. Children and youth spend most of their time in watching television. Watching television.
विज़न, दो बार लिख गया यार। यूथ ऑफ टुडे are well aware of various product being advertised. It has badly affected the food habits of the young generation. They keep themselves busy with various games and hardly they have time to watch educational and instructive programs. It has badly affected सही लिखिएगा, आराम से लिखिएगा, जल्दबाजी नहीं है, ठीक है ना। देखो और सही लिखो। इट हैज़ बैडली अफेक्टेड द स्टडीज़ of students of all level. Some parents have cut off cable TV to reduce distraction. Destruction of their children. ठीक, of their children. ठीक।
इसकी पहले आपको हिंदी आनी है, ठीक है, इसकी हिंदी आनी कठिन नहीं है। और फिर इसी के क्वेश्चन आंसर, वो क्वेश्चन आंसर करने हैं आपको, लिख देना इसमें। How has television changed people's life? People's life. People's life. How has it affected? It affected होना चाहिए ना, affected है, इफेक्ट प्रभाव, affected the studies of children and youths. देखो घर में हो तो इसमें आराम से इतना पेपर कर सकते हो, लेकिन जब कोचिंग में होते हैं हम लोग तो भाई पेपर इतना बड़ा कहाँ बना सकते हैं, ठीक है, तो हमें मजबूरन छोटा बनाना पड़ता है, ठीक है ना, तो आप उतना अच्छा लिख नहीं पाओगे। तो ये पेपर बड़ा जरूर है, लेकिन बहुत बड़ा भी नहीं कि हम कर ही ना पाएँ। अगर बैठोगे तो 1 घंटे में पूरा पेपर हो जाएगा, ठीक है ना। तो बेटा करो, देखो कितना अच्छा लगेगा करने में। अगर सब कर लोगे तो आपको खुद लगेगा कि हमने कुछ ना कितना आया, कितना नहीं आया। जो पॉइंट वीक हो बताना, उसको और अच्छे से पढ़ाएंगे भी ऑफलाइन में, ठीक है। हो सकता है कोई टॉपिक छूट गया हो, या होता कोई चीज़ ना समझ में आई हो, या कुछ हो सकता है कि कोई चीज़ आ गई हो मगर क्लियर ना हुई हो, तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको अभी ऑफलाइन में हम पढ़ाएंगे, दोबारा अच्छे से पढ़ा देंगे। और जिसको जिस टॉपिक में दिक्कत हुई हो कि सर में ये चीज़ नहीं आई, उसे दोबारा तिबारा जितनी बार कहो उतनी बार पढ़ा देंगे। लेकिन भाई हमने ऑनलाइन पढ़ा है तो हम ये मान लो कि आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि हमारी समझ से ग्रामर में हमने अब की बार बहुत कुछ पढ़ा दिया है, बहुत कुछ पढ़ा दिया। ग्रामर आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। और अब शुरू करेंगे फर्स्ट पेपर, और जिसकी ग्रामर स्ट्रांग हो गई तो फर्स्ट पेपर तो अपने आप स्ट्रांग हो जाएगा। भाई हम ग्रामर होती क्या, सीखना है, वो तो आप अपने आप सीख जाओगे, ठीक है ना। तो पहला मोटो ये है भाई, इस पेपर को बहुत ईमानदारी से करना। हमने पहला पेपर लिया है लगभग 2 महीने में, तो इसको ईमानदारी से करो। जो ना आए वो पूछना, हम बताएंगे, ठीक है ना। तो इससे ये होगा कि कम से कम आपको ये समझ में आए कि हमने कितना पढ़ा, कितना नहीं पढ़ा, या कुछ चीज़ छूट गई हो, या इस चीज़ में हमें मेहनत करनी है, इस टॉपिक को हमें और अच्छे से पढ़ना है। तो एक बार अपनी अंतर आत्मा से, इनर सोल, अंतर आत्मा से पेपर करना, सॉल्व करना, ना आए पूछना, फिर बताएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पढ़ना जरूर। और लिखिए, अभी कुछ और दे रहे हैं, ठीक है ना। एक और लिख लो, केवल इंग्लिश तो हिंदी, एक और, बस एक और, 2 हैं, 2 कर लो। द टाइटैनिक, इसकी के लिए हिंदी आनी बस, ठीक है। बहुत ह्यूज पैसेंजर शिप,
It was provided with all possible luxuries and comfort. And comfort comfort it was on its first voyage its first voyage to America. To America, there were 2200 passengers on board. The sea was calm. The sea was calm. The ship was moving. The ship was moving at his normal speed. His normal speed around midnight. There was an alarm call. An alarm call from the bridge. Of the ship. The man on duty had sighted an iceberg ahead. It could be carried out the Titanic had collided collided against the huge iceberg. It was fatal blow. Ice fell over the decks of the ship. And burst into
6 of the watertight compartment. The Titanic which enjoyed the reputation of being unsinkable, ना डूबने वाला, was sinking now. ठीक, ये था बेटा आपका पेपर, ठीक है ना। इसे आप अगर अच्छे माने सॉल्व करोगे तो निश्चित तौर पे आपको इंग्लिश में जो ग्रामर में है लगभग 50 से 60 नंबर का आप आसानी से कर सकोगे, और जो सीखा होगा वो भी आपको आ जाएगा, ठीक है ना। इसलिए इस जो टॉपिक हैं जो आपको दिए हमने, अच्छे मन से करिएगा, इसमें लापरवाही मत करिएगा, बैठिएगा। जितना समय हमने नोट करने में अगर लगाया है, अगर आप इसको नोट करके या सामने फ्रंट में कैमरा रख करके, मोबाइल रख करके, इमेज रख करके बनाओगे, सेंटेंस करोगे, तो निश्चित तौर पे आपके नंबर भी आएंगे। और नंबर मतलब ये नहीं कि हम नंबर ख़राब आए, अच्छा, जो करना सच्चे मन से करना, ये नहीं कि हम कुछ देख लें चीटिंग कर लें। चीटिंग करने कोई बेनिफिट होनी नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई अभी तो शुरुआत हुई है, कुछ समस्या आई जिसकी वजह से हम लोग रुक गए, लेकिन हमें आगे बढ़ना है। अब कोरोना ख़त्म हो गया, पढ़ना भी अच्छे से है, तो समय बर्बाद ना करते हुए हमें इस टेस्ट को, भाई हमने 2 महीने पूरा पढ़ा दिया लगभग, और एक भी टेस्ट लिया नहीं, तो इस टेस्ट को सभी बच्चे मन से देंगे। फॉर्मेलिटी नहीं करनी है, करिए। नेक्स्ट क्लास में मे बी फर्स्ट पेपर भी स्टार्ट करना शुरू करते हैं, ठीक है ना। तब तक के लिए बाय बाय।